Hey friends, welcome again to my channel. It's me Varsha here, and today we will read about the tissue system, which is the second topic of Anatomy of Flowering Plants, class 11th. So we all know that our body is made up of cells, and when it is the topic to describe about the multicellular organism, then there are various type of cells. The cells is present in their body have variety ranges, and we all know that many cells constitute together to form tissues, and different tissues combine themselves to form what? Tissue system, exactly. So, mainly we have to read about plants. So, in plants, tissue systems is classified into epidermal tissue system, the ground of fundamental tissue system, and vascular or conductive tissue system. Okay. सो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स. तो बारी बारी से हम इन सब के बारे में पढ़ लेंगे. ओके. तो एट फर्स्ट, व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? The epidermal tissue system form the outermost covering of the whole plant body and composed of epidermal cells. Epidermal tissue जो है वो प्लांट के outermost body part को कवर करता है, ठीक है. एंड ये कंपोज होता है किसका? एपिडर्मल सेल से मिलकर ये टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. द एपिडर्मिस इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स. ठीक है. एपिडर्मिस किस चीज का बना होता है? सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का, एंड ये बना होता है इलोंगेटेड अरेंज्ड सेल्स से, जो कि कंपैक्टली पैक्ड होते हैं. कंपैक्टली पैक्ड का मतलब इनके बीच का इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, या फिर होता ही नहीं है. विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, जो कि कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं. एंड एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड. क्या एपिडर्मल हमेशा सिंगल ही लेयर होता है ज़्यादातर. एंड एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग इन द सेल वॉल एंड हैव अ लार्ज वॉक्यूल. तो एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं. इनमें थोड़ा सा अमाउंट साइटोप्लाज्म का भी प्रेजेंट होता है, जो कि लाइनिंग सेल वॉल की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है. एंड इनके अंदर एक लार्ज वॉक्यूल भी प्रेजेंट होता है. तो क्या है? द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इट इज ऑफ्टन कवर विथ थिक लेयर कॉल्ड क्यूटाइकल. ठीक है. अब एक क्यूटाइकल आया, ये क्या है? ये एपिडर्मल के ऊपर रहता है. इसका थिक लेयर जो होता है क्यूटाइकल एपिडर्मल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. ठीक है. एंड ये क्या होता है? रूट में एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट को क्या करना पड़ता है? एक्सक्रीशन. जो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है उनको वो एक्सक्रिएट करते हैं प्लांट बॉडी. तो अगर यहाँ भी क्यूटाइकल प्रेजेंट होंगे तो यहाँ नहीं हो पाएगा ना फिर. अब देखो, स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लिव्स. स्टोमाटा क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मल लेयर पे. कहाँ पे? लिप्स पे. ठीक है. इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को करते हैं एंड ये हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंजेस में प्लांट्स को. Each stomata is composed of two bean-shaped cells known as guard cells. ठीक है. हर स्टोमाटा में दो बीन शेप का क्या होता है? सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, विच इनक्लोज स्टोमाटल पोर. द गार्ड सेल possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. गार्ड सेल का काम क्या होता है? ये जो है प्लांट बॉडी के वाटर लॉस को यू कैन से बचाते हैं या फिर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. कैसे? ये क्या करते हैं? ये जो स्टोमाटल पोर जो है ना, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं. ठीक है. इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी. एंड सम टाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द vicinity of the guard cells become specialized in the shape and size called subsidiary cells. देखो, कुछ समय क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं गार्ड सेल्स के, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपनी शेप्स में, एंड उनको हम क्या कहते हैं? सबसाइडरी सेल्स. गॉट इट? अब देखो, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सबसाइडरी सेल्स टुगेदर कॉल्ड स्टोमाटल apparatus. अब देखो, गार्ड सेल्स एंड सराउंडिंग सेल्स. सराउंडिंग सेल्स को क्या कहते हैं? सबसिडाइरी सेल्स. ठीक है. ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं? एक्चुअली ये मिले होते हैं, जहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो पूरे सरफेस एरिया को हम स्टोमाटल apparatus कहते हैं. द रूट हेयर आर
unicellular elongations of the epidermal cells and help absorb water and mineral from soil. अब रूट हेयर का काम क्या है? तो ये क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. तो ये क्या होते हैं? इनके यूनिसेल्युलर और इलोंगेशंस होते हैं. ठीक है, एपिडर्मल सेल्स के, जो इनको हेल्प करते हैं इनका काम करने में. काम क्या है मैंने आपको बता ही दिया. ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर ट्राइकोम्स. आप देखो गाइस, स्टीम में जो एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स कहते हैं. अब ट्राइकोम्स जो सूट सिस्टम में होते हैं वो यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं. वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं. स्टिफ का मतलब हार्ड भी हो सकते हैं. दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन. अब इनका काम क्या होता है? ये वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करते, बचाते हैं वाटर लॉस से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के समय. अब हम देखते हैं द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब ये क्या है? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू. यानी एपिडर्मल टिश्यू एंड एपिडर्मिस यू कैन से, तो मिलाकर तो एपिडर्मल टिश्यू ही बनेगा ना. तो एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो टुगेदर आई मीन कंस्टिट्यूट करते हैं ग्राउंड टिश्यू के लिए. कंस्टिट्यूट होते हैं तो ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है. मतलब बाकी सारे ग्राउंड टिश्यू ही कहलाते. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सॉरी मैं अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमेशा सिंपल टिश्यू ही आएंगे. एंड सिंपल टिश्यू के टाइप मैंने आपको बताए हैं टिश्यू वाले वीडियो में. क्या होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका लिंक, आप वीडियो देख लोगे वहां से. पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स. ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में. पेराइकल पिट एंड मेडुली रेज इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल. अब देखो लीव्स में देखो. इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मेसोफाइल. अब देखो लिव्स में क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, जिनको हम क्या कहते हैं? मेसोफिल. अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखो, इनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी मैंने आपको बताए हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ये दोनों मिलके कंस्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल. इन डाइकोटिलेडोनस स्टीम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. देखो डाइकोट स्टीम्स में क्या होते हैं? कैम्बियम प्रेजेंट होता है. कैम्बियम क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी. कैम्बियम जो होता है ना वो सेपरेट करता है जाइलम एंड फ्लोएम को. अब कैम्बियम के बारे में ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे. अब देख लेते हैं. सच vascular bundle because the presence of cambium possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence called open vascular bundles. तो देखो जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होता है ना वहाँ पे सेपरेशन की वजह से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं. ओके. एंड देखो इन monocotyledonous the vascular bundles do not have cambium since they do not form secondary tissues and referred as closed vascular bundles. ठीक है, अब इनमें क्या होते हैं? इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, यानी जाइलम फ्लोएम सेपरेट होके सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोज वास्कुलर बंडल. ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब है टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स. तो वैसे तो मेनली 4 टाइप होते हैं वास्कुलर बंडल के, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप ही दी हुई है, दैट इज रेडियल एंड कॉन्जेंट. ओके, तो रेडियल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट वे अलोंग डिफरेंट रेडियाई कॉल्ड रेडियल. इसमें क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं अल्टरनेट वे में अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट रेडियाई में, डिफरेंट रेडियस में, तो इन्हें हम रेडियल कहते हैं. अब कॉन्जेंट क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं जॉइंटली सैचुरेटेड होते हैं अलोंग द सेम रेडियस. एक ही रेडियस पे जॉइंटली सैचुरेटेड होंगे. ठीक है, तो वो रेडियस किसका होगा? वास्कुलर बंडल का. ये कॉमन होते हैं स्टीम और लीव्स दोनों में. फ्लोएम लोकेटेड ओनली द आउटर साइड ऑफ जाइलम. अब फ्लोएम क्या होगा? वो लोकेटेड कहाँ होगा? सिर्फ जाइलम के आउटर साइड पे. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की
एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट बता दूंगी। एंड इसके पहले की जितनी भी वीडियोस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, आई नो।